जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह ओ मेरियां अखियां दे तारे। मैं ते बस हुन जी रैया प्रभु जी तेरे सहारे। मैं ते बस हुन जी रैया गुरु जी तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह ओ मेरियां अखियां दे तारे। मैं ते बस हुन जी रैया गुरु जी तेरे सहारे। मैं ते बस हुन जी रैया प्रभु जी तेरे सहारे। जय गुरु जी संगत जी। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जय गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करें। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना कि इतने पैंडेमिक में, इतने सबको ही पता है कि कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी बड़ी परेशानी आई हुई है इस दुनिया में। शुक्र है हम अपने गुरु जी की ओट में हैं। परेशानियां आई, ये नहीं है कि नहीं आई, बट वो फूलों की तरह निकल गई। तो शुक्राना मेरे उस मालिक का कि एक संपूर्ण गुरु ने, जो कि खुद प्रभु रूप है, भोले बाबा का रूप है, उसने हमें अपना बनाया और पता नहीं कितने ही जन्मों से हमें अपना बनाया हुआ है। मेरी जर्नी, इस जन्म की जर्नी बताना चाहूँगी मैं सबसे पहले, कि स्टार्ट हुई थी 2016 में। तब गुरुजी को मैं नहीं जानती थी और ना ही मैं सोशल मीडिया का यूज़ करती थी, फेसबुक वगैरह मैं नहीं चलाती थी। तो मेरी फ्रेंड्स ने फेसबुक मेरा स्टार्ट करवाया कि नहीं तुम यूज़ नहीं करते हो तो प्लीज़ करो। तो मेरे कई रिलेटिव्स हैं जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं दिल्ली में, बट मैं नहीं जानती थी उनको। तो मैंने जैसे ही फेसबुक स्टार्ट किया, संगत जी आवाज़ आ रही है सबको? जैसे ही मैंने फेसबुक स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। तो मैंने कहा पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, क्योंकि इतने गुरु आए हुए हैं इस टाइम के, समझ में नहीं आता कौन गुरु हैं क्या है। तो एक दिन हमारे यहाँ आंटी है, किरण सेठ आंटी, वो मई में मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मुन्ना ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, आप प्लीज़ जाइएगा उधर। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं मई में छुट्टियों में घर जाऊंगी दिल्ली, भैया के पास जाऊंगी तो ज़रूर जाऊंगी। और जिस दिन आंटी ने मुझे ये चीज़ बताई कि आप गुरुजी के पास जाना, गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, वहाँ इतना डिसिप्लिन है, कोई जोत नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई आरती नहीं है, उसी दिन रात को, जबकि मैं गुरुजी के खाली एक पिक्स देखी हुई थी, वो भी फेसबुक पर, गुरुजी मेरे सपने में आते हैं। और आते भी कैसी जगह है,
जहाँ पे कोई किला वगैरह है, हम लोग कहीं किले वगैरह वाली जगह पे, जैसे कोई राजा महाराजा लोग पहले रहते थे, वो पूरा रेड स्टोन का बना हुआ है। वाइट चोले में आए, मैंने उनको मत्था टेका, उनके पीछे बहुत संगत है। मत्था टेका तो उन्होंने मुझसे बस यही चीज़ बोला कि मुझे नमक दे दो आप। तो मैंने कहा पता नहीं कितना नमक चाहिए, कितना देना है, कम दे दूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी बोले कि बहुत कम नमक दिया है, और ज़्यादा दे दूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी बोले अपने पैसे पे बड़ा घमंड है इसको। अभी बस इतना ही सोचती हूँ कि गुरुजी आगे निकल जाते हैं, मैं उनके पीछे भागती हूँ, और थोड़ा सा आगे पहुँचती हूँ तो एक टर्न है, और टर्न में 2 गलियों के बीच में एक छोटा सी जगह बनी हुई है जिसको चबूतरा टाइप आप बोल सकते हैं। और पहले के टाइम में छोटे छोटे वो 4 पिलर्स पे मंदिर बने होते थे, पुराने टाइम में अगर हम देखें तो। उसी तरह शिव जी का पूरा परिवार बैठा है वहाँ पर। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि इनको रोज़ स्नान कराया कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो इतना कहते ही मेरा सपना टूट गया। सुबह उठी, मैंने अपने मदर से बोला कि मैं तो कभी गई भी नहीं हूँ, और मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। फिर मई में बच्चों के वेकेशंस हुए, मैं घर गई, एंड शुक्राना मेरे प्रभु का कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, चाहे वो मेरे मम्मा पापा हों, चाहे मेरे इन लॉज हो। कोई मना नहीं करता कि आपको किस मंदिर जा रहे हो, किस गुरुजी के यहाँ जा रहे हो। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं दिल्ली में, वहाँ जाना है। तो मेरे फादर ने कहा चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। हम लोग मई में मैं फ़र्स्ट टाइम गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी मिली, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारे लंगर प्रसाद खाया। क्योंकि किसी से सुना था कि एक थाली में 4 लोग खाते, तो बहुत अजीब सा लगा कि एक थाली में 4 लोग कैसे खाते, क्योंकि कोई भी न्यूली पर्सन को अगर आप ये चीज़ बताते हैं तो बहुत अटपटा सा लगता है। तो वहाँ पे जब खाया तो बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि आप किसी अनदर पर्सन के संग थाली शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक बार जेठा अंकल आए थे हमारे भोपाल, तो उन्होंने हमें सुनाया कि गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया है। तो सुना था कि लोगों को गुरुजी जीवन दान देते हैं, पर अभी जो मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ, ये चीज़ हमारे साथ भी हुई इसी कोरोना में, इसी कोविड में। एक्चुअल में मेरे फादर का मई में हार्ट का उनका ऑपरेशन हुआ, एंजियोप्लास्टी हुई। उसमें गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने 3 से 4 दिन पहले ही हमें फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचाया, क्योंकि उनकी पहले भी एक बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो वहाँ पहुंचाया तो डॉक्टर्स ने जब एंजियोग्राफी करी तो उन्होंने बोला कि इनकी एक आर्टरी बिल्कुल धागे की तरह पतली हो चुकी है। उनका ऑपरेशन हुआ, ठीक ठाक घर आए, 2 दिन आईसीयू में रहे, ठीक आए। बट उसके बाद वही चीज़ हुई कि उनका इम्यूनिटी पावर वीक होने लग गया, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन एवरीवन नोज़ के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। और वो एक ऐसा टाइम था कि जब सब बिज़नेस ठप पड़ा हुआ था, सबकी शॉप बंद थी, तो उस टाइम इंसान मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वीक चल रहा था कि कैसे काम होगा, कैसे खर्चे निकलेंगे, एकदम से पूरा लॉकडाउन हो चुका है। तो वो कंडीशन उनके साथ भी थी, क्योंकि हमारी दुकान भी 3 से 4 महीने हो गए बंद थी। आफ्टर दैट हुआ ये कि 2 जुलाई उनको बहुत ज़बरदस्त खांसी स्टार्ट हो गई। मेरी अपनी मदर से बात हो रही थी, मैं बहुत दूर रहती हूँ तो मैं नहीं जा सकती थी। कंडीशन भी ऐसी थी कि उन्होंने भी मना कर दिया कि आपको अभी नहीं आना बच्चों के साथ। उनको खांसी स्टार्ट हुई तो उनको डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी। शॉप पे जाना भी ज़रूरी हो जाता था क्योंकि अकेले हैं, ब्रदर नोएडा में रहता है। तो गए और पूरा दिन सोते रहते थे। 2 तारीख भी ऐसी निकली उनकी, 3 भी ऐसी निकली, 4 को भैया आ गया। तो देखा उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और पता नहीं क्यों गुरु महाराज ने, मैं कभी सुखमनी का पाठ नहीं करती गुरु संगत जी, पर उन दिनों में गुरु जी ने मेरे से सुखमनी साहब का पाठ उठवा लिया। जब से इनकी एंजियोप्लास्टी हुई, मैंने तब से सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया था।
तो मैं सुखमनी साहब का पाठ कर रही, उनकी 6 तारीख को उनकी कोरोना का टेस्ट हुआ, बट 5 तारीख को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मुझे नहीं बताया जा रहा था कि क्यों, क्या हो रहा है, क्योंकि वही चीज़ थी कि मैं नहीं पहुंच पाती। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 6 को ब्रदर ने मेरे को फ़ोन किया कि दीदी डॉक्टर्स बोल रहे हैं और हार्ट वाले डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि एक बार कोरोना टेस्ट करा लीजिए आप। तो मैंने कहा ठीक है, करा लो एक बार। 6 को जब रिपोर्ट गई, उसी दिन की बात है कि मैं सुखमनी साहब का शाम को पाठ कर रही थी, और पाठ करके उठी तो देखा तो जोत बिल्कुल शांत होने वाली थी। तो मेरे फादर इन लॉ सामने दीवान पे बैठे, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार फादर इन लॉ ने क्यों नहीं देखा कि जोत शांत हो रही है। पर कहते हैं ना, गुरुजी जानी जान है, उनको जिससे जो करवाना होता है वो उसी से ही करवाते हैं। मैं एकदम उठ के भागी कि कहीं जोत शांत ना हो जाए। जपजी साहब का पाठ भी करना था अभी मुझे, तो मैं उठ के भागी। तो मैंने जोत में घी डाला, पर जोत इतने ज़्यादा जल चुकी थी कि जोत का लग नहीं रहा था कि वो दोबारा से उठ पाएगी ठीक से, थोड़ी सी ही जल रही थी। फिर मैं दोबारा से एक और बत्ती लेकर आई और मैंने उस जोत से दूसरी जोत जलाई। जैसे ही मैंने जोत जलाई और मेरे अंदर से आवाज़ आ गई, जा तेरे पियो को एक और उम्र बख्शी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सी बात हुई कि गुरुजी ने मुझे ये चीज़ बोली कि जा तेरे पियो को एक और उम्र बख्शी। तभी मुझे पता नहीं था कि उनकी क्या कंडीशन है। 7 को गुरुजी का बर्थडे था, बस गुरुजी के आगे एक ही अरदास लगाए जा रहे थे कि गुरुजी प्लीज़ रिपोर्ट नेगेटिव आए। और बर्थडे भी पूरा आंसुओं में ही गया, क्योंकि कहीं ना वो चीज़ लग रही थी कि पॉजिटिव आ गया। एक तो इनके भी एंजियोप्लास्टी हुई है, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, ये कैसे रहेंगे अकेले। बट जो गुरुजी को मंजूर और जो अच्छा होना होता है हमारे लिए, गुरुजी हमारे वही करते हैं। नेक्स्ट डे उनकी रिपोर्ट आई, 8 जुलाई वो पॉजिटिव आई। उनको हमने नोएडा में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बट संगत जी, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई उनके साथ, जब वो हॉस्पिटल गए तो जो उनका खाना पीना बिल्कुल बंद हो चुका था। वो घर पे बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे थे, खाली उनको वॉमिटिंग ही हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया, और गुरुजी की इतनी मेहर थी कि वहाँ जाके उनको कोई बुखार नहीं चढ़ा। जो घर पे बुखार था, कोई बुखार नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट एक चीज़ मन में फिर भी, बच्चे हैं हम, उनके लगा तो रहता है, पर गुरुजी का सहारा था, गुरुजी का ही भरोसा था। तो आफ्टर 10 डेज़ बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। वो घर वापस आए। वो वापस आए तो उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि मैं घर ठीक ठाक वापस आ गया। क्योंकि यहाँ भी हम आरती करते थे, क्योंकि हमारा एवरी इवनिंग का नियम है कि हम लोग मंत्र जाप करते हैं। आफ्टर दैट हमारा पूरा परिवार आरती करता है। जब से ये हुआ है लॉकडाउन, तब से ही ये नियम हम लोगों ने बनाया है घर पर कि एटलीस्ट एक समय ऐसा होना चाहिए कि पूरा परिवार एक साथ होकर, चाहे वो मॉर्निंग टाइम हो चाहे वो इवनिंग टाइम हो, एक साथ होके गुरुजी का थोड़ा सा गुरुजी के पास बैठना ज़रूरी है। तो हम लोग डेली का ये अभी तक नियम हमारा चल रहा है। तो हम लोगों ने फिर पापा आए घर। आफ्टर दैट आफ्टर 1 मंथ बाद मैं भी ऑन रोड नोएडा गई भोपाल से। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी इतने प्यार से हमें लेकर गए। हम यहाँ से 5:30 बजे मॉर्निंग निकले, और मेरी आदत है कि कहीं भी नेबर में या हमारे घर में ही कहीं भी रोज़ का फ्लावर दिखता है तो मैं गाड़ी में बैठने से पहले गुरुजी को ज़रूर चढ़ाती हूँ। पर उस दिन जब मैंने गुरुजी को सुबह के टाइम वो रोज़ चढ़ाया, तो आप मानेंगे नहीं कि पूरी गाड़ी हमारी रोज़ से महक गई। मेरे हाथों से कितनी देर तक महक जा ही नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आज तो गाड़ी महक रही है। मैंने कहा गुरुजी आके स्वयं बैठ गए हैं। तो हम लोग गए, नोएडा पहुँचे। वहाँ पे मैं अपनी भाभी के लिए एक बड़ा स्वरूप ले गई थी, ये वाइट चोले वाला गुरुजी का। तो उनका बहुत मन था कि आप ना दीदी, मेरे यहाँ सत्संग में करती हूँ पर गद्दी नहीं लगाती,
तो मैंने कहा चलो ठीक है छवि, आज हम गद्दी लगा के गुरुजी का सत्संग करेंगे। हमने गुरुजी का सत्संग किया वहाँ पर। उनके जस्ट सामने एक उनकी छोटी सी बालकनी बनी हुई है। तो जैसे ही मैं सत्संग में बैठी, उस दिन मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, एंड एवरीवन नोज़ कि टी शर्ट की स्लीव थोड़ा टाइट रहती है, लूज़ नहीं होती। तो इतनी तेज़ एकदम ठंडी हवा का झोंका आया कि मेरी टी शर्ट की स्लीव बिल्कुल हिल गई, और बहुत ठंडी हवा का झोंका था वो। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आप आ गए हैं। फिर उसके बाद जब समाप्ति हुई, भोग डला, तो मेरे ब्रदर ने मुझे जल प्रसाद दिया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु जी की मेहर से उस जल प्रसाद में इतना चंदन महक रहा था कि शायद आज तक मैंने वैसा जल प्रसाद नहीं पिया होगा। उसमें बहुत ही ज़्यादा चंदन महक रहा था। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि दीदी आपने ना इसमें कुछ डाला है। तो मैंने कहा यार, तेरे घर के आरओ के उससे मैंने पानी जल लिया और गुरुजी के आगे रख दिया, मैंने कुछ नहीं डाला उसमें। गुरुजी आए थे, गुरुजी ने भोग लगाया, वो चंदन हो गया। फिर उसके बाद शाम को मेरी भाभी ने बोला दीदी आज्ञा लेके गद्दी हटाएं। मैंने कहा हाँ, अब आप आज्ञा ले लीजिए गुरुजी से, और गद्दी, क्योंकि बच्चे जंप वगैरह कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना पैर वैर लग जाए। इवनिंग में मैं अपने पापा के पास बैठी, तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि जिस दिन उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, उससे एक दिन पहले इवनिंग में उनकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि उनके दांत जो थे वो बिल्कुल भिज चुके थे, जैसे लाइक एस अ डेथ। कहते हैं मैं जब कुछ सेकंड्स के लिए, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो मुझे दिखा कि मेरी तरफ 3-4 कलरफुल लाइट्स आ रही हैं, क्योंकि वो मैया को बहुत मानते हैं, मैया के भक्त हैं, गुरुजी को भी मानते हैं, पर शुरू से हमारे घर में मैया की पूजा होती है। तो उनको दिखा कि उनकी तरफ 3-4 लाइट्स आ रही हैं, और इतने में कोई आता है उन लाइट्स को हटा देता है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि शायद गुरुजी ने तभी मुझे बता दिया था कि जा तेरे पियो को एक और उम्र बख्शी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस हमारे अंग संग साए आप ऐसे ही रहें। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आते, पर हाँ, जो गुरुजी के मिलने से पहले टेंशन्स होती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, किसी के संग फाइनेंशियली, किसी का फिज़िकली, किसी के संग मेडिकली, कुछ ना कुछ हर किसी के घर में लगा रहता है। बट आई थिंक मैं समझती हूँ कि जो भी गुरुजी ने इतना प्यारा परिवार बनाया है, तो गुरुजी ने सबको एक चीज़ को ब्लेस तो ज़रूर किया है कि एटलीस्ट वो इतना ज़्यादा मेंटली डिप्रेस नहीं होते या मेंटली टेंशन में नहीं आते हैं। परेशानी आती है पर वो फूलों की तरह निकल जाती है। इसी तरह गुरुजी ने एक बार, मैं आपको और सत्संग सुनाऊं, तो गुरुजी ने हमें गाड़ी ब्लेस करी थी, और गाड़ी भी ऐसी ब्लेस हुई कि हम उस गाड़ी पे घूमते बहुत हैं, बहुत गुरुजी हमें उस गाड़ी पे घुमाते हैं। और उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है। हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और अभी लेने का भी नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे घर में, नहीं हो पा रहा था। मेरे हस्बैंड ऐसे ही गए देखने। संजय जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गाड़ी भी आई विदाउट पेपर्स, उसके कोई भी अभी पेपर्स नहीं बने थे, कुछ भी नहीं हुआ था। उन लोगों ने गाड़ी भी उठा के दी। और मैंने अपने हस्बैंड को एक चीज़ बोली, क्योंकि मैं जब यहाँ पर नहीं थी, जब गाड़ी ली गई थी, मैं मम्मा के घर थी अपने, तो मैंने उनको ये बोला कि आप जब भी गाड़ी में बैठें तो गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले बिठाइएगा, उसके बाद आप जाइएगा अंदर। तो हमारी जो पहली गाड़ी में स्वरूप लगा हुआ था, उन्होंने वो स्वरूप वहाँ से उठाया और अपनी नई गाड़ी में लगाया। तो आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, उस गाड़ी से जैसे ही स्वरूप उठा, क्योंकि उसके ब्रेक्स वगैरह सब ख़राब हो चुके थे गाड़ी के, तो हम लोग जब आए यहाँ पर, तो मेरी बेटी का बहुत मन था कि केक कटिंग वगैरह जो होती है गाड़ी लेने पर, तो मम्मा मैं आके हम लोग करेंगे। तो मैंने इनको बोला अभी आप ये चीज़ मत करिएगा, रुक जाइएगा, खाली गाड़ी ले आइए घर। तो हम लोग गए, फिर केक कटिंग वगैरह करी। तो वहाँ जिस बंदे ने हमारी गाड़ी ली थी, वो कहता है सर आपने कैसी गाड़ी दी है हमें एक्सचेंज में। तो इन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है नीचे वर्कशॉप पे गाड़ी गई है, वो गाड़ी ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही है, आप इतने टाइम से गाड़ी चला कैसे रहे थे?
तो ये भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत महिमा है कि जब तक गुरु जी के अंदर थे तब तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई, जबकि गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुके थे। तो वो कहता है कि सर आपकी गाड़ी ऊपर ही नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस गाड़ी में। फिर उस गाड़ी का नंबर आया, तो आपको मैं बताऊं तो गुरुजी ने हमें शगुन के साथ नंबर दिया 1051। तो शगनों के साथ वो गाड़ी आई और उसका टोटल भी 7 हुआ। तो इस तरह हमारे गुरुजी ने हम लोग को गाड़ी ब्लेस करी, मेरे पापा को एक नई उम्र दी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे जो इन लॉज़ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, वो सब गुरुजी को मानते हैं। क्योंकि किसी घर में होता है कि किसी की सिर्फ वाइफ मानते हैं, वाइफ को ही गुरुजी अपना बनाते हैं, या फिर उनके हस्बैंड को बनाते हैं, या बच्चे जो है मिल नहीं पाते, वो अपना नहीं कर पाते। तो ये चीज़ मेरे संग लकीली नहीं है कि गुरु परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज़, मेरे बच्चे, यहाँ तक कि मेरे पीयर की पूरी फैमिली, मेरे भैया भाभी, हम सब गुरुजी के फॉलोअर्स हैं। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, क्योंकि लेडीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ की प्रॉब्लम आती है कि अगर आप खाली अकेले हैं, सत्संग में जाना चाहते हैं, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं या वो नहीं मानते किसी गुरु वगैरह को, तो उनके संग उस चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हम कैसे सत्संग अटेंड करें या कैसे होगा। बट ये चीज़ की गुरुजी ने मेरे संग शुरू से प्रॉब्लम नहीं रखी। आपको अपना एक, ऐसे तो बहुत सारे सत्संग है, शायद करने बैठे तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए, और शुक्राना भी गुरुजी का इतना है कि शायद सांसें कम पड़ जाएं। एक सत्संग मैं अभी आपके संग एक और शेयर करती हूँ। मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी, वो फरीदाबाद रहते हैं, तो उनकी उठावनी पे हम लोग गए दिल्ली, फरीदाबाद। तो मेरे संग ये चीज़ होती थी कि मैं जब भी आफ्टर 2016 में जब भी फरीदाबाद जाऊँ तो ऐसा नहीं होता था कि गुरुजी के आश्रम ना होकर आओ। उस दिन हम सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, यानी आज गए और कल नाइट में हमें वापस आना है। तो जिस दिन उठावनी थी उस दिन बहुत तेज़ तूफ़ान वहाँ आ रहा था, बारिश भी बहुत तेज़ थी। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, भाई तू तो मेरे को गुरुजी के मंदिर लेके चल। तो हमारे जो और रिलेटिव्स हैं उन्होंने मना किया कि आप कहाँ जा रहे हो, इतनी बारिश है, छतरपुर साइड वो कोई गांव सा पड़ता है, तो आप कैसे जाओगे उधर। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, पर मुझे जाना है और मेरी 11 बजे की ट्रेन भी है वापसी की, पर मुझे जाना है। वो मुझे लेकर गया, तो हमने वहाँ दर्शन किए। वहाँ बहुत भीड़ भी बहुत थी और बारिश की वजह से मेन एंट्री गेट भी बंद हो चुका था, जहाँ से लंगर प्रसाद करके हम लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ से एंट्री दी जा रही थी सारी संगत को। तो मैं वहाँ खड़ी हुई, तो मैंने गुरुजी को, वहीं हमें चाय प्रसाद भी मिला, मंत्र जाप चल रहा था, पर मंत्र जाप में मन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं मन लग रहा था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क कि गुरुजी इतनी दूर से आई हूँ, दर्शन दोगे, क्यों नहीं दोगे, करके जाऊंगी। मतलब एक तरह से गुरु जी के संग फाइट, अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही थी, प्यार वाली लड़ाई, कि मैं खाली यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी चाय प्रसाद लेकर, मुझे अंदर जाना है, मुझे आपके दर्शन करने ही करने हैं, आप प्लीज़ मुझे बुलाइए अंदर। फिर थोड़ी देर बाद मंत्र जाप जब समाप्त हुआ तो हम लोग के लाइन्स आगे चलने लगी लंगर प्रसाद से, और उन्होंने वहीं से हमें, जहाँ गुरु जी का भवन है वहाँ की तरफ हमें निकाला। तो एक अंकल और आगे खड़े हुए थे, जो कि एक लाइन तो जा रही थी जहाँ गुरुजी का आसन है, जहाँ गुरुजी विराजते हैं उस तरफ, और एक लाइन बाहर की तरफ जा रही थी। तो अंकल जी जो थे वहाँ पे, सेवादार अंकल, वो मोस्टली लाइन को बाहर की तरफ भेज रहे थे, पर अंदर ही अंदर कहते ना, एक बेटी अपने बाप से लड़ रही थी कि बिना मिले तो नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने जैसे ही लाइन आगे बढ़ी, जैसे ही हम लोग पहुँचे, तो उन्होंने वहीं से स्टॉप करके बोला आप इधर की तरफ चले जाइए। तो फिर हम गुरुजी के हॉल में, जहाँ गुरुजी विराजमान हैं, गुरुजी का आसन है, हम वहाँ गए, हम वहाँ बैठे, चाय प्रसाद पिया और बहुत अच्छा लगा। और मैंने बाहर आके एक अंकल को बोला, अंकल मुझे जल प्रसाद चाहिए।
तो उन्होंने बोला कि बेटा जल प्रसाद आज नहीं मिल सकता आपको। तो मैंने कहा अंकल मैं तो बहुत दूर से आई हूँ और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी दूर से बार बार आ सकूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत दूर पहुँचा दिए। वैसे तो बेसिकली मैं आगरा से हूँ, तो मैं गुरुजी से कभी कभार लड़ती भी हूँ कि जब आगरा थी तब तो आपने मुझे नहीं बुलाया और आप मुझे मिले भी नहीं। जब मैं इतनी दूर आ गई आप मुझे मिले, उसका तो बहुत बहुत शुक्राना है ही है, पर अब जल्दी जल्दी बुला भी लिया करो। तो उन्होंने बोला कि अपनी बॉटल लेकर आओ। तो मैंने कहा अंकल मेरे पास बॉटल नहीं है, मैं कहाँ से आपको बॉटल दूंगी इस टाइम पर। तो वो थोड़ा सा गुस्से में आ गए अंकल कि बॉटल कोई लाता नहीं है, जल प्रसाद लेना होता है। तो मैंने कहा अंकल, कहते हैं ठीक है आप मंडे को आना नेक्स्ट। तो मैं कहा अंकल मैं भोपाल से आई हूँ, मैं कहाँ से मंडे को आऊँगी, मैं तो आज रात की ट्रेन है मेरी, मुझे वापस जाना है। कोई बुज़ुर्ग से अंकल थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम 1 मिनट रुको यहाँ पर। पता नहीं उनके मन में क्या गुरुजी ने डाला, मुझे नहीं पता। कहते हैं आप ना यहाँ 1 मिनट रुको। तो मैंने कहा ठीक है मैं रुकी हुई हूँ। तो वो अंदर गए भवन की तरफ। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मेरे हस्बैंड अंकल भी आ गए कि क्या बात है तुम इतनी देर से यहाँ खड़ी हो, वापस भी पहुँचना है। और मैंने कहा नहीं ऐसे ऐसे वो अंकल बोल के गए हैं कि जल प्रसाद लेने जा रहे हैं अंदर से, पर अभी आए नहीं हैं। फिर 15 मिनट जैसे गुरुजी कोई टेस्ट ले रहे थे मेरा कि रुकती है कि नहीं रुकती। तो थोड़ी देर बाद मैं वहाँ रुकी रही, मैंने कहा थोड़ी देर और देखते हैं बस फिर चलते हैं, क्योंकि हमें फरीदाबाद भी वापस आना था और हमारी 11 बजे की ट्रेन भी थी। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो एक बार मन में आया अब यार चलो, वो अंकल अंदर गए अब शायद नहीं आएंगे बाहर। पर जैसे ही संगत जी बिलीव करिए मैं वापस लौटने लगी कि नहीं अब चलती हूँ, 15 मिनट्स हो गए हैं क्योंकि अभी हमें आगे भी सफ़र करना है, फिर ट्रेन मिस ना हो जाए हमारी। इतने में वो अंकल एक आए और मेरे लिए एक बॉटल लेकर आए जो कि सील बंद थी पूरी। मुझसे कहते हैं बताइए ये कहाँ से आया है। तो मैंने कहा ये गुरुजी ने भेजा है। तो मुझे कहते हैं जाना भोपाल अपने और इसको सब में बांटना। आप बड़े से किसी चीज़ में घर का पानी लेकर उसमें ये जल प्रसाद मिलाना तो वो पूरा जल प्रसाद हो जाएगा, और आप इसको सब में बांटना जितनी आपकी संगत है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल मैं ये सब में बांटूंगी। तो गुरुजी ने ऐसे उस दिन मेरे पे मेहर करी और ऐसे जल प्रसाद दिया। तो ऐसे हमारे गुरुजी कभी कभी टेस्ट भी लेते हैं हम लोगों का कि हम अभी कितना पके हैं और कितना नहीं पके हैं। तो शुक्राना है मेरे उस मालिक का, शुक्राना है गुरुजी का। फिर कभी मिला तो आपको मैं और भी सत्संग ज़रूर सुनाऊंगी अपने। आज के लिए जय गुरुजी।